आजादी के 75 वर्ष बाद भी नहीं पहुंच सकी दुलमदासपुर हृदयपट्टी गांव में सरकार की योजनाएं। भदोही से बड़ी खबर सामने आ रही है। दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले भदोही जनपद में एक ऐसा गांव मौजूद है जिसकी दास्तां सुन आपके होश उड़ जाएंगे। आइए बताते हैं उस गांव की कहानी, जहां आज भी कोई अपनी बेटी सिर्फ इसलिए उस गांव में नहीं ब्याहना चाहता क्योंकि आज भी इस गांव में ना तो सड़क है और ना ही विद्युत। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी आज के समय में हो सकता है? जी हाँ, ये कटु सत्य है। यहाँ गांव सरोई बाजार से पूरा 1 किलोमीटर जाने के बाद उसी सड़क पर दुलमदासपुर हृदयपट्टी जैसे दुर्भाग्यशाली गांव भी पड़ता है, जो आज अपने बहादुरी पर आंसू बहा रहा है, जिसे लेकर वहां के रहवासी बहुत आहत हैं। जब हमने इस गांव की हकीकत जानने के लिए इस गांव में गया तो वहां पहुंचने के बाद हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज के समय में ऐसा भी हो सकता है, जहां आज तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच सकी। ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि उनकी सरकार से सभी गड्ढा रूपी सड़क समाप्त कर दी गई हैं और सौभाग्य विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सभी गांवों में खंभे लगवाए गए हैं और उन्हें मुफ्त कनेक्शन दिया गया है। इन सभी दावों का खंडन कर रहा है ये भदोही का उपेक्षित, अवकाशित, अविकसित गांव, जो आज भी अपनी दुर्दशा पर खून के आंसू रो रहा है, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। नामालूम किसकी नजर लग गई है, यहां तक आते आते सरकार की योजनाओं को लग जाता है ग्रहण। आपको बता दें कि कहते कहते मानो उनके दर्द बेतहाशा उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बनकर बाहर आने लगे। जबकि यहां से विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। भदोही में 3 विधानसभा सीट है, जिसमें भदोही, ज्ञानपुर और औराई शामिल है। इनमें से औराई और भदोही सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है, जबकि ज्ञानपुर से निषाद पार्टी से विजय मिश्रा विधायक है, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सहयोगी दल है। आखिर क्या कारण है कि इन गांवों में आज तक सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ नहीं पहुंच सका? एक तरफ सरकार कहती है कि जो वर्षों में नहीं हुआ वो पिछले वर्ष 5 वर्षों में हुआ है। गांव वालों की माने तो वो इस बात के इंतजार में बैठे हैं कि अब नेताजी आएंगे तो उनसे हिसाब लिया जाएगा। वही डर सता रहा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जिसके कारण चुनाव में चंद ही दिन रह गए हैं, लेकिन कोई नेता इस गांव में नहीं जा रहा है। उन्हें अपने कर्मों का डर सता रहा है। फर्क साफ है। वहीं आक्रोशित जनता भी अपने चुने हुए विधायक से 5 साल का हिसाब लेने के लिए तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ बीजेपी अपनी साख कैसे बचा पाती है, जो एक पहेली बनकर खड़ी है। ये जो रोड खराब हुई है, कितने दिन से खराब है? अरे खराब तो कम से कम 18-20 साल से ऐसे होगा। 18-20 साल से ऐसे। आपके गांव में विद्युत जो लाइन का जो खंभा होता है वो भी नहीं है? लोग बांस, पुलिया, बल्ली गाड़ के लोग व्यवस्था किए हुए हैं, और कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद अभी तो क्या नहीं है? अरे भैया, हम लोग जनबे नहीं की है, जो जीते हैं ने दहिया पारी रविंद्र तिवारी जी। हाँ, उन्हें आज तक हम लोग देखबे नहीं की है, ना उनके चमचे के देखे कि ये नहीं है। तो इस बार आप लोग विकास के नाम पर वोट देंगी? का दे वोट? कौन के वोट दिया जाए, के करे मोहर लगावा कि सही करी रास्ता। कितने दिन माता जी, जिस प्रकार की आयु लग रही है आपकी, लगभग 50 वर्ष की आपकी आयु है, कितने दिन से ये रोड खराब है? तो से बतावत है ना कि कम से कम 18-15 साल से ऐसे रास्ता चला था। लगभग 20 साल से इस प्रकार से, 15-20 साल से ऐसे ही ऐसे रास्ता बा। तो क्या कुछ कहना चाहती हैं? चुनाव भी नजदीक है, आप लोग वोट देने जाएंगे? अरे भैया, वोट देवे मान ले, वोट मनाई अब अपने ग्रुप के लिए दे वोट जी, और ओकरे बाद कहे विकास के लिए तो क्यों विकास ना करे भैया, अपन जेवा भर के घर में बैठ जाए बस। ये तो जनता है ना कि अपन जेवा भरी। आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग अपन चाहिए थे कि जैसे सुविधा हम लोग को सरकारी मिले और का। हाँ, सड़क हो जाए, बिजली